आप सब लोग यहाँ क्यों आए? आदित्य, हम सच जानने आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि उस रात पार्टी में असल में हुआ क्या था। जो सच है मैं बता चुका हूं। इसके अलावा मेरे पास कुछ और नहीं बताने को। जो सब जानते वही मैं जानता हूं। सच। आदित्य, उस रात पार्टी में कुछ तस्वीरें खींची गई थी और उन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम उस लड़की के साथ बात कर रहे हो, और वो भी ठीक उसी वक्त जिस वक्त उसने सिद्धार्थ पर इल्जाम लगाया था कि वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। हमने देखी वो तस्वीरें। आपने देखी? वो तस्वीरें आपके पास हैं? हम झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं, हमारे पास वो तस्वीरें नहीं हैं। लेकिन हम जानते हैं उन तस्वीरों के बारे में। आदित्य, अगर इस बात को लेकर तुम्हें खुश होना है कि हमारे पास सबूत नहीं है, तो तुम खुश हो सकते हो। देखो, लेकिन बात सबूत और गवाह की नहीं है। बात ईमानदारी की है, बात अंतरात्मा की है। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान मानती थी, बल्कि मानती हूँ। तुम स्टूडेंट्स के लीडर बनना चाहते हो ना, उनके नेता, उनकी आवाज। क्या इतने सारे लोगों की आवाज झूठी हो सकती है? हाँ आदित्य, उस दिन जब पहली बार तुम्हें बोलते हुए सुना, बहुत अच्छा लगा। उस दिन सच में लगा कोई सच्चा इंसान बोल रहा है। और फिर आदित्य, इसमें तो तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है भाई, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? गलत बस इतना ही होगा कि तुम इतनी बड़ी गलती का साथ दोगे, और वो भी जानबूझकर। बस, बहुत हो चुका। मैं जो जानता हूं बता चुका हूं। इसके अलावा मेरे पास कुछ और नहीं बताने के लिए। और आप लोग क्या बात करें, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं पता। और अगर मुझसे कोई पूछेगा ना, मैं यही कहूंगा, उस रात वो लड़की पार्टी में नहीं आई थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, और उसी वक्त सिड ने उसके साथ बदतमीजी की। बस, बात खत्म। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री यानी आरुषि हत्याकांड में मंगलवार को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत के बाहर आरुषि के पिता राजेश तालवार पे हुआ एक जानलेवा हमला। यहाँ से इसी रास्ते से वो चल के आजकल रोज ऐसी हिला देने वाली खबरें ही आती रहती है टीवी पर। और मुझे तो दुख इस बात का होता है कि ज्यादातर खबरें इन जवान बच्चों के बारे में होती हैं। पूरा देश ही जवान है भाई साहब, करोड़ों बच्चे हैं, तो नाराजगी तो फैलेगी ना देश के ऐसे हालात देखकर। हाँ, और जोश और कुछ करने का जज्बा तो जवानी में ही होता है ना। वैसे दोष हमारी पीढ़ी का है कि हमने इनके लिए दुनिया कुछ अच्छी नहीं बनाई ताकि ये लोग शांति से रह सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी और बहुत सारी चीजें होंगी। बच्चों का गुस्सा, कुछ करने के लिए इकट्ठा हो जाना, बदलाव की मांग। अब हमारे ही बच्चों को देख लीजिए ना। अरे पापा, हम जा रहे हैं। मम्मी पापा, उसको ऑल द बेस्ट तो बोल दो, आज इलेक्शन है। मेरी बहुत शुभकामनाएं तेरे साथ। अरे देखना, तुम ही जीतोगी। ऑल द बेस्ट बेटा। भगवान करे जो अच्छा है वही हो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। चले। एक दो तीन चार आदित्य के वोट की उम्मीदवार। एक दो तीन चार आदित्य के वोट की उम्मीदवार। एक दो तीन चार आदित्य के वोट की उम्मीदवार। एक दो तीन चार आदित्य के वोट की उम्मीदवार। एक दो तीन चार आदित्य के वोट की उम्मीदवार। एक दो तीन चार आदित्य के वोट की उम्मीदवार। एक दो तीन चार आदित्य के वोट की उम्मीदवार। ए भाई लोगों, तुम लोगों को पता है ना कि वोट किसको देना है? आदित्य को। गुड, बड़े समझदार हो। एक्सक्यूज मी, प्लीज रचना को वोट कीजिएगा। देखिए सुनिए,
एक बार इसमें पढ़ तो लो कि रचना इलेक्शन जीतने के बाद क्या क्या करेगी। प्लीज प्लीज एक बार पढ़ तो लो यार। एक्सक्यूज मी, रचना को वोट कीजिएगा प्लीज। ये रचना का चुनाव है, प्लीज उसे ही। अपने पास ही रखो, फालतू समय नहीं है मेरे पास। हिम्मत तो देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी आ गई चुनाव में। चलो रचना, तू चिंता मत कर, हमें इन सब की बात नहीं सुननी है ना। ये सच नहीं जानते हैं ना। तो एक्सक्यूज मी। रचना को कौन वोट देगा? पागल है क्या? उसको खुद ही पता नहीं वो कैसी है। और क्या, कितना कुछ सुन चुके हैं उसके बारे में। अब तो नहीं यार, अखबार में जो भी आता है, अगर सब सच मानने लगेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे मुझे तो लगता है वो जो कुछ कह रही है उसमें भी सच हो सकता है। रहने दे, कुछ भी होता है वो। और जो भी हो, आदित्य के बारे में सब जानते हैं कि अच्छा लड़का है, बंदा नेक है। रचना से ज्यादा सच्चा कोई हो नहीं सकता। मुझे तो अजीब लग रहा है ये देख के कि तुम जैसे पढ़े लिखे लोग वाइस चांसलर के फैलाए हुए जाल में आ रहे हो। अरे तुमसे कोई बात कर रहा है क्या? मुझसे नहीं कर रहे, लेकिन रचना के बारे में तो कर रहे हो ना। अनु, चल यहाँ से। चुनाव के रूल के हिसाब से हम किसी से भी झगड़ा नहीं कर सकते, और हम अपनी बात जबरदस्ती किसी से मनवाना नहीं चाहते। लेकिन अनु, बेकार में पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है। सॉरी। वोट डालने का टाइम खत्म हो गया है। हम लोग अब गिनती शुरू करेंगे। चुनाव के नतीजे 1-2 घंटे में बाहर आ जाएंगे। तब तक आप लोग प्लीज बाहर चले जाइए। इस जगह को खाली कर दीजिए प्लीज। मैं भी आती हूँ। बेस्ट ऑफ लक रचना। उम्मीद है वही जीतेगा जो बेहतर होगा। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आज वोट देने के लिए। मुझे तो लगता है कि मिस रचना, रुकिए ना। मुझे लगा था कि तुम सो रहे हो। नहीं, बस वो यूं ही। आप यहाँ मिस रचना? मतलब आज तो चुनाव है और हम सोचे थे कि आप। हाँ, वोटिंग खत्म हो चुकी है, गिनती चालू है। हमें पूरा भरोसा है कि आप ही जीतेंगी। क्या हुआ मिस रचना? क्या हुआ? इतनी परेशान से क्यों लग रही हैं आप? सिड, कोई क्या करे जब उसे सच पता हो, दिख भी रहा हो और उस तक हाथ ना पहुंचे। मेरा सच किसी और के हाथों में दबा हो और कोई मदद भी ना करे। सिड, तुम ऐसी जगह में क्या करोगे? जो सच छुपा रहा है क्या जो मदद कर सकता है, उसको तब तक मनाने की कोशिश करता रहूंगा कि जब तक वो मान ना जाए। सिड, लोग बहुत स्वार्थी हैं, कितना भी समझा लो नहीं समझते। हम और कर भी क्या सकते हैं, और फिर कोशिश भी एक हद तक ही कर सकते हैं। उसके बाद तो दरअसल अभी सच सामने आने का वक्त नहीं आया। सच का कोई वक्त नहीं होता है, हर वक्त सच का ही वक्त होता है। और अगर अब हम सच का इंतजार करेंगे तो जो बचा कुचा मतलब है ना, वो भी नहीं रहेगा। और अगर जबरदस्ती सच को सामने लाने की कोशिश की तो
तो भी उसका मतलब खो ही देंगे हम। ये बात तुम कह रहे हो? तुम ही कहा करते थे ना कि अगर लोग तुम्हारी आवाज नहीं सुनते तो जोर से चिल्लाओ। कहते थे हम मिस रचना, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप अपनी जान जोखिम में डालें। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपको आराम की सख्त जरूरत है। इतना कुछ हो गया है और मुझे आराम करना चाहिए। तुम्हें अंदाजा है कितने लोग मारे जा चुके हैं और तुम कह रहे हो कि मुझे खुद को आराम देना चाहिए। वो ठकराल मेरे साथ बदतमीजी करके मुझे पे मानहानि का केस करता है। मुझे आराम करना चाहिए। सिर्फ तुम बेकसूर हो, फिर भी इस जेल में हो और मैं आराम करूं? नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। ठहरिए मिस रचना, मिस रचना, जल्दबाजी में ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा कि जो गलत हो। अरे ये क्या हो गया आपको? हमें देखिए, बताइए क्या हुआ आपको? हाँ, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? अरे बताइए तो सही, हुआ क्या है? हमें पूरा भरोसा है आप पर कि आप जो भी कुछ करेंगे सोच समझ के ठंडे दिमाग से करें। नहीं सर, अब मैं चुप नहीं रह सकती। बहुत इंतजार किया है मैंने, हर चीज के लिए इंतजार किया है। अब सोचने का समय खत्म हो चुका है। लेकिन क्यों? तुम्हारे लिए। देख आएगा, सब हो जाएगा, फिर बढ़िया हो जाएगा। अच्छा चलेगा ना? सुन, तुम लोग कैंटीन पहुंचो, मैं वहीं मिलता हूँ। ठीक है? ओके। देखो रचना, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, मुझे कुछ नहीं पता। तो तुम मुझे इस तरह चोरों की तरह घूरना बंद करो। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो तुम्हें घूरने से दिक्कत क्या है? दिक्कत है, तुम मुझे ऐसे लगातार घूर के एहसास करा रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत किया हो, मेरा कोई कसूर हो, जबकि ऐसा है नहीं रचना। आदित्य, मैं जानती हूँ कि तुम्हें सच पता है। ये भी जानती हूँ मैं कि तुम हमेशा यही कहते रहोगे कि तुम्हें कुछ नहीं पता। इसलिए मैं सब खत्म करने आई हूँ। क्या मतलब? क्या ये? नींद की दवाई है। अगर मैंने ज्यादा ले ली तो मर भी सकती हूँ, और ये मैं ले लूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों? अगर आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ सबके सामने तुमने कबूल नहीं किया, सबको सच नहीं बताया, तो मैं ये ले लूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? हाँ? नहीं आदित्य, बिल्कुल नहीं। ब्लैकमेल नहीं कर रही हूं मैं तो सच बोल रही हूँ, सिर्फ सच। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमको सच पता है, बस तुम बता नहीं रहे हो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम बताओगे। और अगर तुम नहीं बताओगे तो भी कोई बात नहीं, मैं ये ले लूंगी। डरो मत, कोई चिट्ठी भी नहीं छोड़ के जाऊंगी जिसमें तुम्हारा नाम हो, जिससे तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम आए। किसी को नहीं पता चलेगा कि रचना ने ऐसा क्यों किया। सिर्फ तुमको याद रहेगा जिंदगी भर कि मैं इसलिए मर गई क्योंकि तुम्हारे अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं थी सच बोलने की। और फिर ये नया सच छुपाते रहना तुम जिंदगी भर। सोच लो आदित्य, चॉइस तुम्हारी है।
या तो आधे घंटे के अंदर अंदर सबको सच बता दो, नहीं तो मैं ये ले लूंगी। अरे आदि, चल भाई, काउंटिंग खत्म होने वाली है और रिजल्ट भी आने वाला है। क्या यार, जल्दी चलना, यहाँ क्या कर रहा है? चल 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 जल्दी चलो। चाल चल रही है ना तू, उसे उल्लू बना रही थी ना। कुछ होगा क्या इससे? चाल नहीं है। क्या सच बोल रही थी तू? रचना तू पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? छोटी छोटी बातों पे तू हद पार कर देती है। क्या हुआ क्या है तुझे? छोटी सी बात लगती है ये तुझे? इतनी बड़ी भी नहीं है कि तू जहर खाने की बात करे। शुरू में ना सब छोटा ही लगता है, ये आदित्य, ये आगे जाके ठकराल बन जाएगा। तुझे नहीं लगता कि इसको सच का मोल पता होना चाहिए? मुझे भी शुरू में सबने यही कहा था, छोटी सी बात है ये तो। ठकराल ने हाथ लगा भी दिया तो इतना क्या बड़ा हो गया, इतना क्या शोर मचाना उस बात पे। लेकिन अन्नू, तू मुझे बता, थी क्या वो छोटी सी बात? अन्नू, रह गई क्या वो छोटी सी बात? तुझे तो पता है ना कितने लोगों की जाने गई है इसमें। अन्नू, कुछ छोटी बात नहीं होती है, फर्क पड़ता है, एक एक चीज से फर्क पड़ता है। अरे बहुत है, हम ही जीतेंगे। पहली बार में 345। अब बस आदित्य के इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए यार। अरे 200 कुछ है, हम लोग जीत गए। Final vote number: Rachna Mehta 345 and Aditya Ahlawat 527. आदित्य ने मैदान मारा, हाथी घोड़ा पाल की, वोट मिली हड़ताल की। आदित्य अहलावत, वाह भाई वाह, आदित्य अहलावत, वाह भाई वाह, आदित्य अहलावत, वाह भाई वाह। आदित्य अहलावत, आगे आओ और कुछ 2-4 शब्द अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बोल दो। अरे चल 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 यार, चल कम ऑन, चल चल कम। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।